रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, और ऐसा ही हाल संजय राउत का भी दिख रहा है। 134 करोड़ के घोटाले में 3 महीने जेल में रहकर आए संजय राउत अब एक बार फिर से अग्रेसिव मोड में आ चुके हैं और ताबड़तोड़ बयानबाजी कर अपने लिए ही मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। और अब तो संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसका खामियाजा संजय राउत को बहुत महंगा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर बहुत ही गंदे और घटिया शब्द का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों को हम और आप मन में सोचना भी गलत समझते हैं। राउत ने शिंदे और फडणवीस को वो सब कह दिया, और वो भी लिखित रूप में। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि संजय राउत ने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी, और अब क्या शिंदे और फडणवीस मानहानि का केस दर्ज करवा सकते हैं? तो आपको सारी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि संजय राउत का ये बयान कितना सही है कितना गलत। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जान चली जाए मगर जुबान न जाए वाली प्रवृत्ति को फॉलो करते हैं। राउत को चुप रहना आता ही नहीं, और अपने शब्दों से आग ऐसी उगलते हैं कि उससे खुद का ही घर जला बैठते हैं। तो जेल से बाहर आने के बाद राउत ने सामना पर फिर से आधिपत्य जमा लिया है, और सामना में अब की बार एक ऐसा लेख लिखा है जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहा है। अब विरोधी पार्टी का काम विरोध करना होता है, मगर विरोध की भी अपनी मर्यादा होती है। लेकिन राउत ने तो हर मर्यादा को तार तार कर दिया और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को इनडायरेक्टली नामर्द तक कह दिया। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए संजय राउत ने शिवाजी महाराज और वीर सावरकर के संबंध में बीजेपी की भूमिका को लेकर जमकर निशाना साधा है। राउत ने सामना के जरिए सवाल उठाया है कि जिस तरह का जोश बीजेपी ने वीर सावरकर के अपमान के समय दिखाया था, वैसा ही जोश छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के समय क्यों नहीं दिखाया। राउत ने कहा कि विरोध तो दूर की बात, इसके उलट बीजेपी ने तो शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली प्रवृत्ति का समर्थन किया, उसे बढ़ावा दिया। संजय राउत ने सामना में आगे लिखा कि राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज को भुलाया जा रहा है और बीजेपी इसमें पूरा योगदान अदा कर रही है। राउत ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र को अब बिना छत्रपति शिवाजी के ही कर दिया जाए। राउत ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार में बैठे लोग महाराष्ट्र को नामर्द बनाने की साजिश शुरू कर चुके हैं। उनमें खुद में तो मर्दानगी है नहीं और राज्य को भी नामर्द बनाने पर तुले हुए हैं। राउत ने आगे कहा, शिवाजी महाराज अगर नायक ना होते तो क्या आजादी की लड़ाई के लिए बाल गंगाधर तिलक ने शिव जयंती का उत्सव मनाने का फैसला किया होता? राउत ने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि तिलक ने शिवाजी महाराज और गणपति को घर से सार्वजनिक पंडाल लाने तक का काम किया। शिवाजी भवानी के नाम से ही संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ी और जीती भी, जिसके बाद ही मुंबई महाराष्ट्र को मिली। क्या शिंदे और फडणवीस ये सब मिटा देना चाहते हैं? शिवाजी महाराज की बहादुरी का इतिहास खत्म कर देना चाहते हैं? राउत ने कहा, मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, मराठी होकर अगर जो व्यक्ति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेता वो मर्द है ही नहीं, वो हमारी नजर में नामर्द है और वो पूरे महाराष्ट्र को भी नामर्द बना देना चाहते हैं। मगर हम शिवाजी महाराज की शिवसेना हैं, हम हमारे जीते जी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। राउत ने सीएम शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि शिवसेना पर कब्जा तो करना चाहते हो, खुद को शिव सैनिक कहते फिरते हो, तो फिर अपनी आंखों के सामने शिवाजी महाराज का अपमान कैसे होने दिया? राउत ने सामना में आगे लिखा कि मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद इस्लामी और अरब राष्ट्र ने इसका विरोध किया था तो फौरन नुपुर शर्मा को पद और पार्टी से हटा दिया गया था। मगर शिवाजी छत्रपति का अपमान करने वालों का समर्थन किया जा रहा है। बदनामी करने वालों का बाल भी बांका नहीं हुआ, वो आज भी अपने पद पर बने हुए हैं। राउत ने कहा, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी अब तक अपने पदों पर क्यों बने हुए हैं? उन्हें भी नुपुर शर्मा की तरह आईना क्यों नहीं दिखाया जा रहा? यहाँ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि आज अगर आपको आदर्श तलाशने हैं तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप महाराष्ट्र में ही अपने आदर्श पा सकते हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने आगे कहा था, शिवाजी महाराज पुराने समय के आदर्श हैं, मैं एक नए युग की बात कर रहा हूँ जहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर से लेकर नितिन गडकरी आपको मिल जाएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को 5 बार पत्र लिखकर माफी मांगी थी।
त्रिवेदी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में काफी बवाल भी मचा था और अब राउत ने सामना के जरिए सुधांशु त्रिवेदी और राज्यपाल को बर्खास्त करने के साथ ही शिंदे और फडणवीस को भी बुरी तरह लताड़ लगाई है। आज राउत इस तरह की बातें कर अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये वही राउत हैं जो एक मृत व्यक्ति जिसके बेहद रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है और जब देश उसके लिए जांच की मांग करता है, इंसाफ की मांग करता है, तब उस मृत व्यक्ति को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनके पिता तक को नहीं छोड़ते, उनके पिता तक के चरित्र को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, सही समझे आप, हम यहाँ पर सुशांत की ही बात कर रहे हैं। हम मानते हैं कि सुशांत और शिवाजी महाराज का कोई मेल नहीं, लेकिन बात यहाँ सोच की हो रही है दोस्तों, और राउत की सोच कैसी है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के सख्त खिलाफ हम भी हैं, लेकिन राउत यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ताकि लोग उनके घोटालों को भुलाकर उनकी ऐसी बातों से गुमराह होकर उनके समर्थन में आ जाएं। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के लिए राहत कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं है, अच्छी बात नहीं है, और हालात ये हैं कि संजय राउत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। नई आफत राउत के लिए आ सकती है क्योंकि राहत के आसार तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, और ऊपर से बड़ी कोर्ट में, मुंबई की कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो हुआ वो हैरानी भरा था, क्योंकि यहाँ पर जज ने खुद को ही केस से अलग कर लिया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। असल में संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी हाई कोर्ट पहुंची है और ईडी का साफ साफ कहना है कि संजय राउत की जमानत रद्द होनी चाहिए। संजय राउत को तुरंत ही फिर से जेल भेजा जाना चाहिए, और इसको लेकर ही हाई कोर्ट में सुनवाई थी। अब मामला ये हुआ कि सभी रेगुलर हियरिंग के साथ ही संजय राउत के मामले की भी सुनवाई थी और राउत का केस था 101वें नंबर पर। अब ईडी ने इस मामले की जल्दी सुनवाई की कोर्ट में दरख्वास्त की और हाई कोर्ट से अपील की कि मामला जल्दी सुना जाए, क्योंकि ये मामला बेहद जरूरी है और 101 नंबर काफी पीछे हो जाएगा और मामले में एक खास दिन पर सुनवाई नहीं हो पाएगी जिसमें लंबा वक्त लग सकता है। लिहाजा जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अब जस्टिस MS कर्णिक की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली थी और इसमें समय भी लगता, क्योंकि मामला 101वें नंबर पर था, तो जाहिर सी बात है कि समय तो लगता, और इस समय का फायदा सीधे सीधे संजय राउत को ही मिलता, क्योंकि संजय राउत की इतने दिन बाद सुनवाई होती तो मुश्किल अगर आती तो उतने दिन बाद आती, यानी कि तब तक संजय राउत आराम से रहते। लेकिन यहाँ पर तो जज ने खुद ही खुद को केस से अलग कर लिया। जी हाँ, जस्टिस MS कर्णिक ने संजय राउत के इस मामले से खुद को अलग कर लिया, सुनवाई से अलग कर लिया। जी हाँ, जज ने खुद ही केस से खुद को अलग करने का फैसला लिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ईडी को नई बेंच दी जाएगी। नए जज इस मामले में सुनवाई करेंगे और अन्य जज की बेंच में सुनवाई होगी, और ईडी का कहना है कि ये सुनवाई अब जल्द होगी। जी हाँ, जज बदले जाने से मामला संजय राउत के लिए मुश्किलात से भरा हो गया है।